नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो जितने भी भाग आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 औसत प्रारंभ हो चुका है। दूसरी खुशखबरी आपके लिए यह है कि आर्मी अग्निवीर की वैकेंसी आ चुकी है। तो जो भी भाई तैयारी कर रहा है या एसएससी की भी तैयारी कर रहा है, तो वो इस वीडियो को स्किप ना करें। बिल्कुल बेसिक मेथड से क्वेश्चन को आज समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है औसत। तो बात करते हैं औसत होता क्या है। ठीक है, औसत के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। तो भाई टॉपिक है हमारा आज का औसत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। अब मान लो कोई दो दोस्त हैं, ठीक है। अब उनके पास कुछ राशि है, मान लिया एक के पास 20 रुपए है, ठीक है भाई, और एक के पास 30 रुपए है। तो मुझे इन दोनों में बराबर बराबर राशि करनी है, अर्थात इनका औसतन बताना है कि मुझे कितनी कितनी राशि दोनों में बराबर बांटनी है। अगर दोनों से एक से 20 रुपए और एक से 30 रुपए ले लूं, तो आप कहोगे कि भैया इन दोनों का योग कितना है, 50 है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई। तो इस फॉर्मूले को सदैव याद रखना, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि आपसे औसत का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी भाई। एक व्यक्ति पर, एक फ्रेंड पर 20 रुपए हैं, एक पर 30 रुपए हैं। अब दोनों के दोनों से पैसे ले लिए तो टोटल 50 हो गए। अब चूंकि दो व्यक्ति हैं हमारे पास, तो 50 का अगर मैं आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 रुपए। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों को मुझे 25-25 रुपए देने होंगे, तब जाके दोनों पर बराबर रुपए पड़ेंगे, अर्थात ये जो है उसका क्या है, औसत है। ठीक है भाई, यानी कि मतलब कोई ग्रुप हो सकता है, अगर उन पर अलग अलग धनराशि है, कुछ भी है A to Z, तो उन्हें औसतन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि सभी संख्याओं का योग बटे कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने ये कह दिया आपसे कि भाई एक व्यक्ति पर 30 रुपए थे, एक पर 40 रुपए थे, एक पर 50 रुपए थे, टोटल 3 व्यक्ति हैं। तो इनका औसतन कितना हुआ, औसत बताना। तो भैया कैसे निकाल सकते थे हम। औसत निकालने के लिए इनका योग करना पड़ता मुझे। कितनी संख्याएं हैं, आप कहोगे कि 3 संख्याएं हैं। जोड़ दो, 90 और 30, 120। 120 बटे 3, 3 चौक 12। आप कहोगे कि 40 रुपए औसतन इनका औसत पड़ेगा। तो सारी चीज आप क्वेश्चन में आराम से समझ जाओगे। ध्यान रखना, अगर आपने 7 घंटे भी किसी एग्जाम की तैयारी के लिए दिए परमानेंटली, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं भाई पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो पहला क्वेश्चन, वर्ड संख्या 11, 11, 11 और 11 का औसत क्या है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर 11, 11, 11 एंड 11।
ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए अभी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कैसे कर सकते थे भाई। ऐसे क्वेश्चनों के लिए औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। देखो, रिकॉर्डेड क्लास है, ये नहीं है कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी समझा दिया जाएगा उल्टा सीधा, नहीं। आप एक बार हमारी क्लास पढ़ लीजिए, एक बार कहीं और भी पढ़ के देख लेना, उसके बाद आप देख लेना कैसे कर सकते हैं भाई। तो हमारे 11 कितनी बार है, आप कहोगे 4 बार हैं। 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, टोटल 4 बार हो चुका है। 1 2 3 4 बटे 4 बार 11 है, ठीक है। अब मैं इन सभी को जोड़ दूं, 11 11 11 11, तो कितना हो गया, आप कहोगे कि 44। 44 बटे 4, क्या 44 4 से कटता है? आप कहोगे कि विभाजित हो जाता है। 4 एकम 4, 4 से कटा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो मेरा जो औसत आया है भैया, मेरा औसत आया है 11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या आप कर सकते थे? सिंपल सा मैटर ये है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन्हें सभी को जोड़ दो, और जितनी संख्याएं हैं उसकी नंबर ऑफ संख्या से भाग कर दो। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा भैया, ये रहा क्वेश्चन नंबर। संख्या 10 10 0 10 और 10 का औसत क्या होगा? एवरेज, देखो हर जगह मैं हिंदी को तो लिख नहीं सकता, तो एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर। यहाँ एस का मतलब हो गया योग संख्याओं का, और नीचे नंबर कितनी संख्याएं हैं, ठीक है भाई। इतना ध्यान रखना बस। तो इस क्वेश्चन को कर दो भाई जल्दी से जल्दी। आसान क्वेश्चन था, आर्मी जीडी 23 अप्रैल 2024 में क्वेश्चन आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आशा करूंगा कि आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। तो कर लेते हैं भाई। पहले 10 है, फिर भी 10 है, प्लस 0 है, प्लस 10 है, प्लस 10 है। एवरेज निकालना मुझे, बटे कितनी संख्याएं हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्याएं हो चुकी हैं। जोड़ दो, 10 दूनी 20, 30 40, तो 40 बटे 5, ठीक है भाई। अब 5 से डिवाइड कर दो इसे, तो 5 से डिवाइड कर, 5 अट्ठे 40, एवरेज दिया है भैया 8। इसका औसत आ गया कितना, 8। क्या हार्ड क्वेश्चन था? आपको होगा कि नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कर सकते थे आप आराम से इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। 3 5 7 का औसत है।
3, 5 और 7 का औसत बताना है भाई, क्या है। तो इसे भी ऐसे करेंगे भाई। फॉर्मूला औसत मैंने क्या कहा, मैं लिख दूंगा एवरेज सम ऑफ नंबर, मतलब टोटल संख्या बटे n। ठीक है, बीच में से कुछ क्वेश्चनों को देखोगे, समझ जाओगे आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आशा करूंगा कि आप शुरू से देखने का प्रयास करें। ठीक है भाई, अब देखो मेरे पास 3 है, 5 है और 7 है, यानी कि मतलब इन संख्याओं को मुझे जोड़ना है। 3, 5 और 7, टोटल कितनी संख्या है? आप कहोगे कि 3 संख्या। 7, 5, 8, 8 और सॉरी 3, 5, 8, 8, 7, 15, 15 बटे 3। तो डिवाइड कर देते हैं भैया। 3 से 15 कितनी बार कट जाता है? आप कहोगे कि 5 बार। तो मेरा जो एवरेज औसत आया है वो कहोगे कि आप 5 आया है। क्या ऐसा क्वेश्चन हार्ड था क्या? आप कहोगे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कोशिश करो समझने की। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी भी कर रहे हैं तो एक बार बेसिक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? देखो प्रैक्टिस के लिए काफी क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल सकता है क्या? इस क्वेश्चन को आप कर दीजिए। इससे मैं कहूं कि आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है, तो आप मुझे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है भाई, कमेंट में आंसर जरूर लिखना है। फॉर्मूला फिर भी बता देता हूं, एवरेज यानी कि मतलब औसत बटे सम अपॉन n, यानी कि मतलब सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, दो ही संख्याएं, इन्हें जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरा आंसर ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। बड़ी संख्या का क्वेश्चन भी आएगा, देखो आ चुका है। तो कैसे कर सकता हूं भाई इस क्वेश्चन को मैं? सिंपल से करने की कोशिश करेंगे भाई। अगर आप कहोगे कि 5 बार मैथ करवाओ जून तक, तो भाई 5 बार ही मैथ को पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम। देख लेना, 1 महीने में कंप्लीट है आपका मैथ, क्योंकि क्वेश्चन वही पढ़ाए जाएंगे जो एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। पूरा ब्रह्मांड पढ़ने से क्या फायदा, समझ रहे आप? तो कर लेते हैं भाई। 86, 88, 90, 72, 76 और 74 का औसत। तो कैसे कर सकते हैं भाई? एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, कितने नंबर हैं। अब जितनी भी ये संख्याएं हैं सभी को ऐड कर दो। 86 प्लस 88 प्लस 90 प्लस 72 प्लस 76 प्लस 74 बटे, कितनी संख्याएं हैं ये? टोटल 6 संख्याएं हैं। ऐड कर दो सभी को। अब मैं जोड़ लेता हूं, 8, 6, 14 और 2, 16, 6, 22 और 4, 26 हासिल। 2, 7
7 2 9, हासिल पहले जोड़ लेते 9 और 7 16, 7 23, 23 और 9 32, 8 40, 8 48। क्या इनका योग 486 होगा? आप कहोगे कि हाँ जी 6 से डिवाइड कर दो। जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा से 6 से 48, 6 अट्ठे 48, बचा क्या 6, 1 6 1 6। तो मेरा एवरेज कितना आया है? आप कहोगे कि 81। 81 मेरा एवरेज आ चुका है। टेक्निकल में ये सॉरी आर्मी जीडी का ही क्वेश्चन है, यानी कि मतलब यहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना 100% रहेगी। आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लगता है कि भाई यहाँ से मैथ बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर किया जा रहा है, अपने फ्रेंड को भी सेंड कर सकते हैं। एक बार देख लो आराम से, बिल्कुल प्यार से हो जाएगा आराम से। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 6। बताओ क्वेश्चन नंबर 6, औसत क्या है? ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे 100%। फॉर्मूला बता देता हूं, एवरेज इक्वल टू सम टोटल संख्याओं का योग बटे कितनी संख्याएं हैं ये। बिल्कुल प्यार से कर लो क्वेश्चन को, आसान तरीके से ही समझाया जाएगा। अभी फिलहाल एक बार पढ़ के देखो, उसके बाद बताना कि हाँ भाई क्वेश्चन कितना आपके माइंड में पहुंचा है। तो सभी संख्याओं को जोड़ दो भैया। तो भैया 10 है पहले, प्लस फिर अगली संख्या 20 है, उससे अगली संख्या 30 है, उससे अगली संख्या 40 है, उससे अगली संख्या 50 है, बटे कितनी संख्याएं हैं टोटल? आप कहोगे कि 2 4 और 1 5, टोटल 5 संख्याएं हैं। अब सभी संख्याओं को ऊपर वालियों को जोड़ दो। 50 और 40 90 और 30 120, 120 और 20 140 और 10 150। क्या यानी कि मतलब इन सभी का योग 150 आया है? आप कहोगे कि हाँ भाई 150 ही आया है। 5 से डिवाइड कर दो, 5 से कटा 5 दिया 15। तो भाई मेरा एवरेज क्या आ चुका है? आप कहोगे कि आपका एवरेज इस क्वेश्चन का आया है 30। 30 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप इस पॉइंट पे भी ध्यान रखना। यहां पर मैं आपको बार बार ये नहीं बता सकता कि यहां से क्वेश्चन आया है, क्योंकि क्वेश्चन को अगर बेहतरीन तरीके से समझाना है तो ये तो देखना होगा कि क्वेश्चन को करूंगा कैसे मैं। दूसरा तरीका मैं बता सकता था तुम्हें, लेकिन वो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड है, सोचने की क्षमता इतनी तेज नहीं होगी। अगर हो सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसान बेस्ट तरीका यही है। तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 7। कैसे कर सकता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 को? एक क्रिकेटर 8 पारियों में निम्न रन क्रमशः 58, 76, 40, 35, 46, 45 जीरो बनाता है, तो उसका औसत स्कोर क्या होगा? लेटेस्ट क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे पहले क्वेश्चन क्या था वैसे ही सेम करना है, हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा। इसमें कहा है कि एवरेज बताना है, तो एवरेज सम बटे नंबर।
ठीक है। अब जितनी भी संख्याएं हैं सभी को ऐड कर लो, तो जोड़ दो भाई। 58 प्लस 76 प्लस 40 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 और प्लस 0 बटे कितनी संख्याएं हैं ये। अगर आपसे संख्याओं की बात करूं तो 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 पारियां हैं ये। अब ऊपर वाली संख्याओं को ऐड कर दो भाई। 8 6 14, 5 19, 6 25 और 5 30, हासिल 3। 3 और 4 7, 7 4 11, 3 14, 4 18, 7 25 और 5 30 बटे 8। 8 6 14, 5 19, 6 25 30, 7 4 11, 14 4 18, 7 25, 5 30, 300 इसका योग आ जाएगा। डिवाइड करो। मेरे हिसाब से ऑप्शन गलत हो सकते हैं। 8 से डिवाइड किया, 8 तिया 24, कितने बच्चे? आप कहोगे कि 6 बच्चे, 60 हो गए। 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, इसका औसत ये आ जाएगा, यही आ जाएगा ना औसत। एक बार इन्हें आप ऐड करके जरूर देख लेना, ठीक है भाई। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन मिस प्रिंट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो इसका एवरेज 37.5 ही आएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 4 छात्रों की लंबाई दे दी उसने सेंटीमीटर में, तो औसत पूछा है। बिल्कुल आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई, कर देना कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर, लगा दो भैया फॉर्मूला। कुल संख्याओं का योग बटे कितनी संख्याएं हैं, तो जोड़ दो सभी को। 140 प्लस 136 प्लस 142 प्लस 140 बटे टोटल 4 संख्या। तो छात्रों की संख्या बतानी है भाई, ऐड कर दो सभी को, जोड़ दो भाई। 6 2 8, 4 4 8, 8 और 3 11, 11 4 15, 2 3 4 5 बटे 4। 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, एक बच्चा 15, 4 तिया 12, ठीक। कितने बचे? 3 बचे, 4 नीम 36, 2 बचे, 4 पंजे 20। यानी कि मतलब इस संख्या को भाग देने के बाद 136.5 मेरा एवरेज आया है, ठीक है। एक 136.5
ऑप्शन नंबर बी रख लेना, इसका 136.5 इसका सही आंसर होगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 निम 36, ये इसका एवरेज है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। आप इन सभी को ऐड करने के बाद 4 से भाग करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9, एक न्यू टाइप नंबर सेकंड कह देना इसे। छः 8 10 एक्स और 7 का औसत 8 है, तो x का मान बताना है। कैसे करेंगे? जैसे सभी क्वेश्चनों को करते आए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना है। कैसे करेंगे भाई अपन इस क्वेश्चन को? एवरेज इक्वल टू सम अपॉन n। ठीक है, एवरेज अर्थात औसत, औसत इस बार उसने दिया हुआ है। आप कहोगे कि कितना दिया हुआ है, मैं कहूंगा कि 8 दिया हुआ है अब की बार औसत। ठीक है भाई, अब जितनी ये संख्याएं हैं को ऐड कर दो, इक्वल टू 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस x प्लस 7 बटे, कितनी संख्याएं हैं टोटल? आप कहोगे कि 5 संख्याएं हैं। ठीक है भाई, सभी को ऐड कर लो। एवरेज हमारा 8 दिया हुआ था, 8 6 14, 14 और 10 24 और 7 31। ठीक है भाई, बच्चा x, x को इसके साथ काउंट कर दो बटे 5। इस 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 8 पंजे 40, तो 40 बराबर 31 प्लस x। अब इस 40 में से 31 को घटा दो भाई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी भैया 9। तो मेरा x बराबर कितना आ चुका है? आप कहोगे कि 9 आ चुका है। हार्ड क्वेश्चन था क्या? सिंपल क्वेश्चन था। आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को भी सेम टू सेम करेंगे। कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन को सॉल्व? एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो करो भाई क्वेश्चन को सॉल्व। जोड़ दो। एवरेज कितना दिया हुआ है? आप कहोगे कि एवरेज औसत 21 दिया हुआ है, तो एवरेज के स्थान पर एवरेज रखा, बीच में बराबर का निशान है तो बराबर का, संख्याओं को जोड़ दो, 18 प्लस 15 प्लस x प्लस 22 प्लस 28 प्लस 31 बटे टोटल कितनी संख्याएं हैं ये? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्याएं हैं। कर दो भाई, ऐड कर दो। 21 बराबर
8 5 13 और 2 15 8 23 और 1 24 हासिल। 2 3 2 5 और 2 7 2 9 10 11 बचा क्या x बटे 6। इस 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा मैं। 6 की मल्टीप्लाई 6 कम 6 6 दूनी 12 इक्वल टू 114 प्लस x। 114 घटा दो भैया इधर से, 126 में से 114 घटे इक्वल टू x बचा। तो कितने बचेंगे? आप कहोगे कि 12 बचेंगे भैया। x की वैल्यू कितनी आई है? 12 आ गई। तो मेरा x का मान आ चुका है। क्या हार्ड क्वेश्चन था ये? आप कहोगे कि नहीं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था ये क्वेश्चन। x इक्वल टू 12। कुछ नहीं करना, जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शायद अगर इसी टाइप का होता है तो ये रहेगा आपके होमवर्क के लिए। इस क्वेश्चन में भी x का मान बताना है। कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आर्मी जीडी 2005 का ये क्वेश्चन है। मेरे पास कई बीआरओ के क्वेश्चन पेपर हैं, मैंने नेट से ही डाउनलोड किए हैं। आगे देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है। अभी रिकॉर्डेड है, कुछ दिनों बाद ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो हम सोच रहे हैं कि हमारा जो है फिर डायरेक्ट लाइव का सेशन रखा जाएगा। तो भाई इसका क्वेश्चन वही सेम, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। कोई दिक्कत? एवरेज कितना दिया हुआ है? संख्याओं का टोटल औसत उसने दे रखा है 60। एवरेज 60 है इक्वल इन सभी संख्याओं को ऐड कर लो, जोड़ कर लो। 39 48 51 63 75 83 x प्लस 69। कितनी संख्याएं हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब ऊपर की जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग कर दो। इस 8 की 60 में मल्टीप्लाई कर देना। 8 6 48 यानी कि मतलब इसका गुणनफल आया है 480। 9 8 17 17 और 1 18 3 21 5 26 और 3 29 और 9 38 हासिल। 3 और 6 9 9 8 17 17 7 24 6 30 5 35 4 39 और 3 39 और 3 42 प्लस x। 428 को घटा दो 480 में से।
तो मैंने 480 में से 428 को घटा दिया, तो कितने बचे? आप कहोगे कि भैया यहां से 2 बचे, 0 में से 7 में से 5 52। तो मेरा x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? क्या हार्ड क्वेश्चन था ये वाला? इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्या हार्ड क्वेश्चन था क्या? जैसे तरीके से क्वेश्चन सीखा जा रहा है उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। औसत का ध्यान रखना, औसत में संख्या की मल्टीप्लाई होती है। ट्रिक पे मत जाना, आराम से बेसिक मेथड से कर लेना भाई क्वेश्चन को सॉल्व। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। पहली 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए कि हमारी अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। ठीक है भाई, अभाज्य संख्या। तो जब मैंने नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति टॉपिक पढ़ाया था उस समय बताया कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा विभाजित न हो। वे कैसी संख्याएं होती हैं? आप कहोगे कि वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है भाई। अब पहली 4 विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले मैं अभाज्य संख्याएं लिख लेता हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है। लेकिन प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या, यानी कि मतलब मेरी 2 कैसी संख्या है? आप कहोगे कि सम संख्या है। अब इनमें से कोई और सी संख्या सम है क्या? आप कहोगे कि नहीं, बाकी और सभी विषम संख्याएं हैं। तो 4 संख्याओं के पूछ रहा, तो ये संख्याएं क्या है? हमारी एक्स्ट्रा हैं। अब इन संख्याओं का मुझे औसत ही बताना है, 4 संख्याओं का, क्योंकि 3 भी एक अभाज्य विषम संख्या है, ये भी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। तो कैसे कर सकता हूं? एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। आर्मी जीडी का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं तो भाई जोड़ दो। 3, 5, 7, 11 बटे टोटल संख्याएं 4। 5, 3, 8, 7, 15 और 11 26। 4 से कटा 4 छिंग 24। ठीक है भाई, 4 छिंग 24, 2 4 पंजे 20। इतनी बार ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मतलब मेरा एवरेज कितना आ गया? 6.5। ठीक है, क्वेश्चन इसी टाइप के कई सारे क्वेश्चन हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम 5 धनात्मक विषम पूर्णांक का औसत कितना होगा? कैसे कर सकता हूं भाई क्वेश्चन को? प्रथम 5 धनात्मक विषम पूर्णांकों का औसत। अब विषम पूर्णांक होते कौन कौन से हैं? एक तो विषम हो गया 1, फिर 3,
5, 7, 9। ये कैसी संख्याएं हैं? आप कहोगे कि विषम संख्याएं हैं, तो इनका ही एवरेज पूछा है, तो इनका एवरेज निकाल देता हूं मैं। एवरेज इक्वल टू सभी संख्याओं का योग। टोटल 5 संख्याओं के लिए बोला है उसने, विषम संख्याओं के लिए तो बोला है। पूर्णांक पर मत जाइए, सीधी सी बात है, इसने संख्या के लिए कहा है। 3 और 1 4, 4 5 9 7, 16 और 9 25। इनका योग 25/5। 5 से डिवाइड कर लेता हूं मैं। अगर मैंने इसे 5 से डिवाइड किया, 5 5 25, तो मेरा एवरेज कितना आ गया? हार्ड क्वेश्चन था क्या? विषम संख्याओं का ध्यान रखना सदैव। विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित न हो, अर्थात जोड़े में नहीं होती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। ठीक है भाई, समझ गए आप? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याओं का औसत। अब विषम संख्या की ही बात कर रहा है। अभी मैंने बताई थी आपको कि विषम संख्याएं होती कौन कौन सी हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो पहली जितनी भी विषम संख्याएं हैं 10, उन्हें जोड़ देना, बटे 10 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके होमवर्क के ही लिए रहेगा। देखो, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। विषम संख्याएं मैं बता चुका हूं आपको। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27। जितनी भी संख्याएं हैं, प्रथम 10 संख्याओं को ऐड कर देना, बटे 10 से डिवाइड कर देना, आपका एवरेज औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब पहले विषम के लिए बोला था, अब सम संख्याएं बोल दिया उसने। तो मेरी सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 कैसी संख्या सम है, 4 सम संख्या है, 6 सम है, 8 सम है और 10 भी सम है। टोटल 5 संख्याएं हो चुकी हैं। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं। ठीक है भाई, टोटल संख्याओं को ऐड कर दो, बटे 5। तो जोड़ दो भाई इन्हें। 4 और 2 6, 6 12 8 20 और 10 30, बटे 5। 5 से कटा 5 6 30। तो मेरा एवरेज कितना आ चुका है? 6 एवरेज आ चुका है भाई। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं भाई? तो 3 के प्रथम 9 गुणज, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नंग 27।
इन सभी संख्याओं को जोड़ दो और 9 से डिवाइड कर दो, औसत निकल के आ जाएगा बटे 9। ऐड कर दो भाई, सभी को ऐड कर दो। ठीक है, आप आंसर कमेंट कर देना। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन आज। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई अच्छा पढ़ाया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।